दोस्तों आज की ये खबर सुनकर आपको हैरानी भी होगी और साथ ही साथ अफसोस भी होगा कि राजनीति में आज ये दिन आ गया है कि देश का सबसे जिम्मेदार अधिकारी सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने वाला एक घटिया ट्रोलर बन चुका है। और फिर इसके लिए उन्होंने जो सफाई दी है, जिस तरीके की सफाई पेश करते हैं, उसको सुनकर तो आप अपना सिर ही पीट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जरा ये देखिए, यह उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डीएम का ट्वीट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक इंटरव्यू पर उन्होंने कमेंट किया है और राहुल गांधी को पप्पू कहा है। देखिए इनके अंदर किस तरीके की नफरत भरी हुई है कि इतने सीनियर पद पर होते हुए भी ये विपक्ष के नेता को इन तरीके के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। देखिए इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि अरे तुम अपने और अपने पप्पू के बारे में सोचो। सोचिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष के बारे में इतनी अभद्र शब्दों में कमेंट करने वाला एक आईएएस अधिकारी है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। कैप्शन में लिखा था कि इतिहास बदला नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है और नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा ये आप जानते हैं। दोस्तों इसी पोस्ट के नीचे डीएम की ये घटिया टिप्पणी आई थी जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष को पप्पू कह रहे थे। आप सोचिए जरा कि सुप्रिया श्रीनेत तो एक पार्टी की प्रवक्ता है, वो तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगी ही, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में कहीं पर प्रधानमंत्री को इस तरीके के शब्दों से संबोधित नहीं किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को ना तो फेकू कहा था, ना ही किसी और शब्द से संबोधित किया था। तो फिर एक अधिकारी, एक जो सरकारी अधिकारी है, उसको ये हिम्मत कैसे हो गई कि वो नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके के शब्दों से संबोधित कर रहा है। इसके बाद जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी डीएम जीबी नगर के एक्स हैंडल से की गई इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने एक्स हैंडल पर डीएम नोएडा के बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये डीएम नोएडा हैं जिस पर जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाएं। इनके इस पोस्ट पर भी बड़ी संख्या में लोगों के कमेंट आए। दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि क्या किसी डीएम में, किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि ऐसी टिप्पणी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर सके। क्या यही डीएम साहब किसी भाजपा नेता के ट्विटर हैंडल पर जाकर के ये कमेंट कर सकते हैं कि जाकर के अपने फेकू को संभालो? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी पोस्ट किया तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि हर पद की कोई ना कोई मर्यादा होती है। पर डीएम साहब को नेता प्रतिपक्ष के मामले में यह मर्यादा याद नहीं रही। शायद वो भूल गए कि नेता प्रतिपक्ष के सदन में इतनी हैसियत होती है कि वो प्रधानमंत्री के फैसले पर भी सवाल उठा सकते हैं और देश के कई अहम फैसले नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के साथ में बैठ कर लेते हैं। हालांकि खबर सामने आते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ट्वीट जो था उसे डिलीट करा दिया, लेकिन इस पर डीएम साहब क्या सफाई पेश कर रहे हैं, जरा इस पर भी गौर करिए। डीएम जीबी नगर नोएडा ने लिखा है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा डीएम गौतम बुद्ध नगर की आईडी का दुरुपयोग करते हुए गलत पोस्ट डाली गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों कुछ देर बाद इसी हैंडल से एफआईआर की कॉपी पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई कि मामले में सहायक निदेशक सूचना सुनील कुमार कन्नौजिया की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या वाकई किसी में इतनी हिम्मत है? क्या वाकई कोई इस तरीके से डीएम साहब का सोशल हैंडल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करेगा, सिर्फ इसलिए हैक करेगा ताकि वो एक विपक्षी नेता के पोस्ट पर जाकर के एक घटिया कमेंट कर सके, नेता प्रतिपक्ष को पप्पू कह सके? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।